हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर पुनः आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं CGPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 17 तारीख को पेपर 6 का पेपर लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। पेपर यह 6 है, इसके बारे में हम डिटेल से इसका डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 मार्च का यह एग्ज़ाम है, हुआ है 2021 का पेपर है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो छठे पेपर में है, आपके दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाजवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी हम डिटेल व्याख्या भी करेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, क्वेश्चन की कैसी प्रकृति है, सरल है या कठिन है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें हम बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले पेपर 5 से लेकर 1 से लेकर 5 तक के सभी पेपरों का वर्णन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल व्याख्या किया गया है। और इससे संबंधित जो भी आपके कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट में इससे पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको आंसर किया जाएगा। इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं जो हमारा छठा पेपर है, पेपर नंबर 6 है, जो आज 17 मार्च को संपन्न हुआ है। 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न हुआ था, जिनमें दर्शन से और इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय और मतलब सामाजिक, छत्तीसगढ़ के सामाजिक जो भी हैं उनसे छत्तीसगढ़ से पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत सांख्य के जो भी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य की भी बात इसमें की जाती है। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करने वाले हैं कि गीता में स्वधर्म का क्या अर्थ है। पहला क्वेश्चन ये आया था, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पिछले वर्ष गीता से स्थित प्रज्ञ क्या है, गीता का स्थित प्रज्ञ से क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा गीता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे कि 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गीता में स्थित प्रज्ञ का अर्थ बताइए। स्थित प्रज्ञ का अर्थ पूछा गया था। इस बार गीता में स्वधर्म से क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी अच्छा आंसर इसमें आप लोग लिखे होंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि गीता में स्वधर्म का अर्थ क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। न्याय दर्शन में अप्रमा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष न्याय दर्शन में प्रमा पूछा था, इस बार अप्रमा पूछा हुआ है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको कि यह रिपीटेड क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो है प्रमा से पूछा गया था, इस बार अप्रमा से पूछा गया है, जो काफ़ी अच्छा आंसर इसमें आप लोग किए होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्कार्यवाद से क्या समझते हैं। 2019 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि योग्य का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए, इसी प्रकार के। तो न्याय दर्शन में क्या होता है, प्रमा, न्याय दर्शन में अप्रमा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। पिछले वर्ष जो है महात्मा गांधी के पूछे गए थे 11 जो पुरुषार्थ उनके द्वारा बताए गए हैं, उन सभी चीज़ों को क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 2018 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के सार्वभौम धर्म की परिभाषा दीजिए, कि उनके अनुसार जो यूनिवर्सल रिलीजन है उनके अनुसार क्या बताया गया था। 2019 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी ने इसका आंसर दिया भी होगा। पंच महाव्रत क्या है, इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम सरल क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अष्टांग योग के सभी अंगों के बताना है। अष्टांग योग में 8 जो योग की प्रणाली है, सम्यक ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें जो है 8 प्रकार के योग में जो बताया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से 2019 में योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि योग का महत्व और उद्देश्य बताइए। योग का महत्व और उद्देश्य 2019 में पूछे गए थे और इस बार 2020 में अष्टांग योग के सभी अंगों को, जो 8 अंग होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताया गया था। 60 शब्दों में लिखने थे और इसमें आपको 2 नंबर प्राप्त हो सकते थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अरविंद के योग को समग्र बताना है। इसमें श्री अरविंद के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अरविंद से संबंधित 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करने वाले हैं समाज की विशेषताएं की बातें, समुदाय की विशेषता। पिछले वर्ष देखिए छत्तीसगढ़, इसे भी हम रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में समाज की क्या है, समाज नहीं, समाज की जगह पर समुदाय के बारे में पूछा गया था। समुदाय के बारे में पूछा गया था कि समुदाय की विशेषता आपको बताना है। इस बार समाज से बना है। समाज से क्या बनता है, समुदाय बनता है। ये आप लोग
समझे होंगे कि मानव से समाज बनता है, समाज से समुदाय बनता है, और उनकी विशेषता लिखने के लिए आया था कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जन रीति से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताइए जन रीति क्या है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष पुरुषार्थ के बारे में पूछा गया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आया था। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताइए। 2019 में समाज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक विघटन की अवधारणा बताइए। ठीक है, सामाजिक विघटन, ठीक है, विघटन का क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बाद समाज के नियंत्रण से क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स 2021 में मेंस का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, इसी प्रकार से आप रिलेटेड क्वेश्चन को देखते जाइएगा और निश्चित रूप से आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। इस प्रकार के आप नोट्स में बनाते जाइए। जैसे इस बार समाज से नियंत्रण के बारे में पूछा था, पिछले वर्ष विघटन के बारे में पूछा था, और नेक्स्ट बार यह पूछा जा सकता है कि समाज को कैसे बनाया जाए, समाज के विकास में क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसमें परिस्थिति के बारे में बताइए। परिस्थिति क्या है इसके बारे में पूछा गया। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ग क्या है, वर्ग के बारे में पूछा गया था। तो ये रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस भी कवर होगा और इस प्रकार से एग्जाम भी आपको बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो पिछले वर्ष पुरुषार्थ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 6 वर्ष का जो पेपर जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनका पेपर बहुत ही अच्छा बना होगा। यह आप लोग गांठ बांध लीजिए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है, जो 2012 से आपको 2019 तक के जो पेपर हैं उन सभी को आप सॉल्व करेंगे। यह काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के जो पेपर पूछे जा रहे हैं आप अगर उतना भी कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जनजाति की परिभाषाओं को लिखना है। यह देखिए भाग तीसरा है इसका। देखिए छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखिए। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। 2019 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि लोक कला के बारे में बताइए। पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण के बारे में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के बारे में आप बता सकते हैं। पद्म बाई जो है एकमात्र हैं, उनको श्रीमती तीजन बाई हैं, उनको पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण सभी सम्मान आपसे नवाजा गया है। तो आप इनके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सियावा पर्वत के बारे में बताया गया है कि धमतरी में स्थित है और उसकी क्या महत्व है। इनके बारे में आप आसानी से लिखा जा सकता है। गिरौदपुरी के बारे में बताइए। गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी के बारे में एक पवित्र धर्म स्थल है। इनके बारे में महत्व को काफ़ी आसानी से 60 शब्दों में आप लिख सकते हैं। छेरछेरा पर्व महत्वपूर्ण रूप से सभी लोग आसान प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्न सभी से बने होंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, अभी शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान पर उनके द्वारा एक मूवी भी बनाया जा रहा है। और गुंडा धुर के समान छत्तीसगढ़ के वीर सपूत हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। सभी लोगों ने इनका आंसर जरूर किए होंगे। तो इसी प्रकार से पिछले वर्ष जैत मखाम से पूछा गया था। इस वर्ष जो है घोटुल से पिछले वर्ष पूछा गया था। जनजाति की परिभाषा पूछा गया था। पिछले वर्ष हरितालिका त्यौहार पूछा गया था। इस बार छेरछेरा पूछा है। नेक्स्ट बार हो सकता है कि हरितालिका की जगह पर आपको छेरछेरा की जगह पर और भी नई प्रकार के जो भी हमारे त्यौहार हैं उनके त्यौहार पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप रिलेट करके जब आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आपका बनता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जसपुर के तपकरा गांव के किस कारण से प्रसिद्ध है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे सांप का केंद्र है। यहाँ पर तपकरा नामक स्थान पर बहुत अधिक संख्या में और बहुत प्रजातियों में सांप पाए जाते हैं। इस प्रकार के चीज़ें आपको जानकारी में होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 60 शब्दों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। 60 शब्दों में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको 4 अंक दिया जाता है। और इसमें गांधी जी के अहिंसा के बारे में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे भी हम रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन बार बार अहिंसा से पूछा जा रहा है और एक कोई नया पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो पिछले वर्ष भी आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व में स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत को बताइए, आपके बारे में इसके क्या निर्णय हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछा गया था। महात्मा गांधी की एकादश व्रत के नाम से क्या है। एकादश व्रत जो है महात्मा गांधी का
एकादश व्रत है वह 2019 में पूछा गया था, और 2020 में पूछा गया कि महात्मा गांधी का जो अभी अहिंसा का सिद्धांत है उनके बारे में पूछा था। हो सकता है कि महात्मा गांधी के नेक्स्ट एग्जाम में यह पूछा जाए कि महात्मा गांधी के हमारे समाज में, हमारे आंदोलन में क्या महत्व है, उनके दर्शन क्या क्या हैं, उन सभी दर्शनों को भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से रिलेट करके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप बना सकते हैं और काफ़ी आसान आपको पड़ेगा। समतामूलक तर्क शक्ति के बारे में बताइए। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कीजिए। कर्म योग क्या है? कर्म से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। 2019 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुरुषार्थ को समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। नियमहीनता की अवधारणा को स्पष्ट करिए। अनुसूची क्या है? पिछले वर्ष जनजाति को परिभाषित कीजिए। जनजाति, ठीक है, जनजाति को परिभाषित कीजिए ये बताया गया था, और इस बार आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट यह है कि पंथी नृत्य क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले बार जैत मखाम के बारे में पूछा गया था कि जैत मखाम जो है उनके बारे में बताइए। गिरोधपुरी से पूछा जा रहा है, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट बार पटवानी वगैरह के बारे में पूछ ले, या हो सकता है कि सुअर नृत्य वगैरह जितने भी नृत्य हैं उन सभी नृत्यों को आप तैयारी करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के जीवन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस बार आया है, पिछले वर्ष वीर नारायण सिंह के बारे में आया था। वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह के बारे में जीवन परिचय आया था। इस बार मंगल पांडे के बारे में, छत्तीसगढ़ के हनुमान सिंह के बारे में भी आ सकता है, सुरेंद्र साय के बारे में भी आ सकता है। तीन सभी चीज़ों को आप रिलेट करके निश्चित रूप से आप पढ़ते चलेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है हमारा 2012 से 2019 तक का, उन सभी पेपरों को आप जरूर सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिलेबस का भी पता चलेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसकी प्रकृति का, पैटर्न का भी पता चलेगा। निश्चित रूप से हमारे द्वारा इस चैनल में सारे क्वेश्चनों को जो प्रीवियस इसमें पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को भी प्लेलिस्ट में दिया गया है। आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से मार्किंग किया जाता है। आरटीआई द्वारा जो भी क्वेश्चन जांच किए जाते हैं, पेपर निकाले जाते हैं, वो पेपर भी हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहाँ पर आपको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और वहाँ पर बुक अगर चाहिए तो बुक का भी सिलेबस में दिया हुआ है। समेकित बाल विकास योजना के महत्व को बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाओं के बारे में वर्णन कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा और हमारा जो निर्देश जो हम बता रहे हैं उसका थोड़ा पालन करते चलिएगा तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पंथ या धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं उसके महत्व को बताया गया था। पिछले वर्ष इसी में पूछा गया था कि जो स्नोबेनाजे के सर्वे वाद की विवेचना 2019 से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार यदि थोड़ा सा भी यदि आप पढ़े हुए हैं अच्छे से तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का क्वेश्चन काफ़ी अधिक पूछा जाता है और इसके बारे में 100 शब्दों तो क्या 250 शब्दों में भी आराम से लिखा जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, डेकार्ट की इस कथन की व्याख्या कीजिए। पिछले बार जो है स्नोबेनाजे के सर्वेश्वरवाद की विवेचना कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। कांट के समीक्षावाद की यहाँ पर दिया गया है। पिछले वर्ष भीमराव अंबेडकर के समानतावादी सिद्धांत को पूछा गया था और कांट से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को निस्संदेह रूपये आप सभी लोग ने अच्छे बनाया होगा। निस्संदेह आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन हल करना कोई कठिन काम नहीं है, काफ़ी आसान प्रकृति के क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। इस बार हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान व वस्तुनिष्ठता से आप क्या स्पष्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की नरवा गुरवा बाड़े रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में इसके बारे में निबंध लिखने के लिए आया था, इस बार प्रश्न लिखने के लिए आया है 175 शब्दों में या आप 125 शब्दों में। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है आराम से लिखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किसी संरक्षित पुरातात्विक स्थल के वर्णन बताया है, जैसे सिरपुर के बारे में बता सकते हैं, या सिरपुर के बारे में तो है ही, ताला गांव के बारे में बता सकते हैं। कोई भी ऐसा पुरातात्विक स्थल को बताना है जो संरक्षित है, वह संरक्षण के केंद्र के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। युवागिरी से आप लोग क्या समझते हैं। घोटुल के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम को, इस प्रकार के निबंध भी लिखने के लिए 19 में आए हुए थे और इस प्रकार के क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जा सकता है, क्योंकि घोटुल से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इससे संबंधित सभी लोगों ने तैयारी किया हुआ, कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 125 नंबर वाले क्वेश्चन जो 10 अंकों का होता है, जिनमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है उनके बारे में बताइए। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक समस्या क्या है और भारतीय समाज में महिलाओं के संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना था। 175 शब्दों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से लिखा जा सकता है और 125 तो आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 15वां
नंबर का क्वेश्चन जो है सेक्शन 5 में जो है 175 नंबर के शब्द सीमा होती है और 15 अंक दिए रहते हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद के बारे में, व्यवहारिक वेदांत के बारे में आपको लिखना था। और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी 2019 से लेकर 2018 में स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर सभी क्वेश्चनों को अगर जोड़कर भी लिख दिया जाए तो इस प्रकार के आंसर को आराम से लिखा जा सकता है। आचार्य शंकर का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आचार्य शंकर के क्वेश्चन भी 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह जो है, कई बार यह जो क्वेश्चन पूछा गया है 2017 से 18 में, इस प्रकार के निबंध वगैरह और क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप निस्संदेह रूप से आप लोग देखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जा रहा है आदिवासी कल्याण योजनाओं को भी आप लोग बताते चलेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें भी महत्वपूर्ण रूप से आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इसके लिए हमारे PDF ग्रुप, यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MK नॉलेज ग्रुप है, और आप वहाँ पर जब सर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर PDF वगैरह और करंट अफेयर से संबंधित सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। MK नॉलेज ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सभी PDF या सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।